जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? बहुत तोड़ मोड़ के आप भी बोल रहे हो, इस प्रकार से बयान नहीं था। हमारा घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है तो 30 लोग ही इसमें मरे हैं, बहुत नहीं मरे। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की पहली खबर है महाकुंभ के भगदड़ को लेकर। जी हां, 9वीं अमावस्या के दिन महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद अब इस पर संतों के बीच विवाद बढ़ गया है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। आप सभी को पता है कि जब कुंभ स्टार्ट हुआ था तब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, पर हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था किए हैं। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालु। और अब इसी बयान पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जवाब देते हुए कहा कि यदि 40 करोड़ लोगों की आने की संभावना आपको पता थी और आपने 100 करोड़ की व्यवस्था की थी, तो यह अव्यवस्था कैसे फैल गई। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमको बताया जा रहा है, जो आकलन है हमारा, 40 करोड़ लोग यहाँ आने वाले हैं, लेकिन हम 100 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 100 करोड़ की जब व्यवस्था की गई है और उसमें 40 करोड़ लोग आए हैं, तो अब व्यवस्था कैसे हो गई? अगर 100 करोड़ की व्यवस्था होती और 140 करोड़ आ जाते तब तो हम मानते कि ओवर क्राउड हो गया, इस कारण अब व्यवस्था हो गई। लेकिन जब आपकी 100 करोड़ की व्यवस्था थी और उसमें 40 करोड़ ही आए, और 40 करोड़ भी एक समय में तो आते नहीं हैं, ये 100 करोड़ की व्यवस्था थी, तो 10-5 करोड़ लोग क्यों संभाल नहीं गए आपसे? और जब इस मामले पर सदगुरु राम भद्राचार्य जी से पूछा गया तो उन्होंने महाकुंभ के भगदड़ पर कुछ एक कहा। शासन नाकाम नहीं है और भीड़ में कुछ हो जाता है, सहसा हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। पहली बात यही थी कि यात्रियों को रात्रि में नहीं नहाना चाहिए संगम में। उन्होंने रात्रि में स्नान किया और सोए हुए थे लोग, सोए हुए के बाद भगदड़ मच गई। तो प्रशासन नाकाम नहीं था। घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है तो 30 लोग ही इसमें मरे हैं, बहुत नहीं मरे। और अब ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अब घटनाएं नहीं होंगी। और वहीं कुछ दिन पहले धीरेन्द्र के शास्त्री यानी कि बागेश्वर वाले बाबा जी ने इस भगदड़ पर बयान दिया था कि जो लोग इस भगदड़ में मारे गए हैं वह मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष मिला है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। और इस बयान पर भी आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने धीरेन्द्र के शास्त्री जी को जवाब देते हुए कुछ एक कहा। अगर कोई ये कहता है कि भगदड़ में लोग मारे गए, अच्छा ही हुआ कि उनका मोक्ष हो गया, तो मोक्ष तो बहुत दुर्लभ वस्तु है। सनातन धर्म में मोक्ष से बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। और धीरेन्द्र के शास्त्री के इस बयान को लेकर कुछ लोग इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने मोक्ष वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हमारे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, हमारे कहने का एक बिल्कुल मतलब नहीं था। मोक्ष वाला बयान दिया कि जिन लोगों की मौत हुई उन्हें सीधे मोक्ष मिला, इसको लेकर तमाम सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं। क्या आपको क्या कहना है? बहुत तोड़ मोड़ के आप भी बोल रहे हो, इस प्रकार से बयान नहीं था। हमारा कहना ये था, हमारी वैदिक परंपरा में गंगा के किनारे मृत्यु के बारे में मोक्ष की पद्धति का उदाहरण है। मरने के बाद हम सनातनी कहाँ जाते हैं? गंगा के किनारे ही तो जाते हैं। और अब इस भगदड़ को लेकर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ लोग अस्पताल के सामने खड़े हैं और अपने घर वालों के 100 की मांग कर रहे हैं। और यह लोग कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने घर वालों के 100 चाहिए। हाल बताइए, हम यहाँ पर रहेंगे 26 तारीख तक रहेंगे, जब तक नहीं मिलेंगे तो हम घर में जाकर क्या मुँह दिखाएंगे? तो आप भी दीजिए ना भाई, क्या दीजिएगा? हाथ में ले जाने के लिए दीजिए, वही लेके हम घर जाएंगे। दीजिए, हमको खुद ना चाहिए, वो जो भी हालत में हमको और चाहिए। हमको आपका मुआवजा से कोई मतलब नहीं है। क्या करेगा? और इसी वीडियो को उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि यह समाचार दुखद भी है और ध्यान देने योग्य भी कि महाकुंभ हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के 100 लेने के लिए प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर परिजन लाइन लगाए खड़े हैं, पर परिजनों को 100 नहीं दिया जा रहा है, जबकि एक परिजन आग्रह कर रहे हैं कि हमें सहायता राशि या कोई मुआवजा नहीं चाहिए, बस हमारे परिजनों का 100 हमें दे दिया जाए। तो यार, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।